वेलकम बैक। ट्रांसमिशन का सिलसिला इस वक्त जारी है और अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। निजी होटल में पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां, मुत्तहदा अपोजिशन अरकान की इजलास में शिरकत के लिए रवानगी की भी तैयारियां, जबकि अरकान गुलबर्ग के निजी होटल से टोलियों की शक्ल में रवाना हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे फवाद भट्टी से। जी अपडेट कीजिए, अभी क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान को टोलियों की सूरत में गुलबर्ग के निजी होटल से पंजाब असम्बली का जो इजलास होना है उसके लिए फ्लैटिस होटल की तरफ जो है वो रवाना किया जा रहा है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो अपने दीगर अरकान असम्बली के हमरा निजी होटल से जो है वो रवाना होकर पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रवाना होंगे अब से कुछ देर बाद ही, जिसके लिए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान इस वक्त जो है वो निजी होटल के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो है वो मरियम नवाज को हमजा शहबाज की हिमायत के लिए सामने लाने का ऐलान किया गया था, जिस पर मरियम नवाज जो है वो हमजा शहबाज के पास अवारी एक्सप्रेस होटल में पहुंची, जहां पर अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो अपने दीगर अरकान असम्बली के हमरा निजी होटल से रवाना होकर फ्लैटिस होटल पंजाब असम्बली के इजलास के लिए पहुंचेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज भी हमारे साथ हैं, नईम हनीफ भी हमारे साथ हैं। इमरान रियाज साहब, अब जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, जिस तरह से सारी सूरत हाल है, उस पर क्या कहेंगे आप? निजी होटल में पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां जारी हैं, इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज भी पहुंच रही हैं। सिंबॉलिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और इनका कोई कानूनी या आईनी असर तो होगा नहीं। सिर्फ ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं दूसरी पार्टीज़ को प्रेशर में लेने के लिए और मीडिया हाइप बनाने के लिए कि हम लोग भी एक्टिव हैं, हम भी काम कर रहे हैं और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है, PMLN भी वही कर रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था तो PMLN के लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर बैठ गए थे, अंदर से ताले लग गए थे और अंदर ही उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था और बड़ा प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त भी। तो इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और जमहूरियत के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये ऐसा ही है मरियम नवाज साहबा ने, क्योंकि सारा मेला जो है वो अब लाहौर में शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे हमजा शहबाज जो हैं वो एक बड़े कद के लीडर बनते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको ये भी पता है कि इस फैमिली के अंदर एक डिवाइड है। तो मरियम नवाज साहबा बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे वालिद की बनाई हुई इतनी बड़ी पॉलिटिक्स में और इतनी बड़ी सियासी एम्पायर के अंदर वो जो है कोई और इतने ज़्यादा नंबर हासिल करे। तो उनको मैदान में आना ही था और वो अब पंजाब में भी मैदान में आई। अगर कल को हमजा शहबाज जीतते हैं तो इसका क्रेडिट भी मरियम नवाज साहबा जो है वो वसूल करेंगी कि मैंने कोशिश की थी, मैं साथ जुड़ी हुई थी। बहरहाल इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, खरीदो फरोख्त अपने उरूज पे है। अपोजिशन जो है उन्होंने बहुत सारे बंदे तोड़ लिए हैं। हुकूमत के उस्मान बुज़दार के साथ ये सारे लोग कंफर्टेबल थे, तब कोई नहीं बोलता था, तब सबकी ज़बानें बंद थी, तब सबको सांप सूंघा हुआ था, सबको अपने अपने जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था उस वक्त अपनी अपनी सीट का। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल बदल गई है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे और PTI ने इस सारी सूरत हाल में एक नया उम्मीदवार उतारा, चौधरी परवेज़ इलाही। तो जब तक नहीं उतारा तब तक तो कोई नहीं बोल रहा था। यानी ये तकरीबन 10 से 15 दिन जो है वो बड़ा गू की कैफियत रही। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि चौधरी काबिल कबूल नहीं होंगे। देखें, चौधरी बरादरान को PMLN भी वजीर आला का उम्मीदवार बना रही थी और पीपल्स पार्टी भी बना रही थी। उस वक्त कोई ग्रुप या कोई रुकन असेंबली या कोई वजीर या कोई बंदा उस वक्त नहीं बोला, किसी ने ये नहीं कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, इनका नाम कहां से आ गया। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने अनाउंस किया तो वो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सोचा हुआ था कि उन्होंने PMLN के साथ जाना है और कुछ लोगों को टिकट का ऑफर है, कुछ लोगों को लालच है, सबका अपना अपना दुखता नजर है। कुछ लोग अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कुछ लोगों को यह है कि शायद पाकिस्तान इससे बेहतर हो जाएगा। बैड गवर्नेंस बहुत ज्यादा थी उस्मान बुज़दार के दौर में। तो हर बंदे का अपना नुक्ता नजर है, लेकिन इन लोगों ने पहले किसी ने कभी बात नहीं की। ये बात बाद में की गई, चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं। ये सारा सर बिल्कुल इस पर बात करते हैं, सर बिल्कुल इस पर बात करते हैं, लेकिन अभी ये खबर भी शेयर करते चलें
कि अब्दुल अलीम खान की साथियों समेत मुकामी होटल आमद हुई है, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि हम डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अब हकीकी तब्दीली आएगी। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये नेक शुगुन नहीं है। जमहूरियत और आइन का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन होने दें। उनका मजीद कहना है कि जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है, ऐसा होने दिया जाए। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जो फेयर प्ले है उसका तकाजा ये था कि इलेक्शन होने देते, अदम एतमाद सेंटर में भी होने देते और पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन होने देते। ये आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और मेरी तमाम ज़ी-शऊर जितने भी लोग हैं उन सब से ये गुजारिश है, इस तरह आइन को पामाल ना करें, इस तरह जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन हो लेने दें। इलेक्शन ही वाहिद तरीका है जिसमें जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप साबित करें, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठें। इसमें कौन सी नुकसान की बात है, आप बैठें। और यही बात वहां पे मैं इमरान खान साहब से भी कहूंगा कि अगर आपके पास अक्सरियत नहीं रही तो पूरी दुनिया में जमहूरियत में लोग जाके अपोजिशन में बैठते हैं, आप भी अपोजिशन। तो आपने सुना, हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, नईम हनीफ साहब, अब जो करंट सिचुएशन है आपके सामने है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? बिल्कुल, ये अलीम साहब का इशारा भी उसी बात की तरफ था। अगर 2018 के इंतखाबात में अक्सरीती जो जमात थी पंजाब में, जो है वो इमरान खान साहब उसकी हुकूमत बनने देते तो आज ये सूरत हाल ही पैदा ना होती। और यहाँ पर जो है इस इजलास को आप 10 दिन की बजाय 10 माह भी इसमें ताखीर कर लें। जो अगर नंबर्स गेम की आप मुझसे पूछें तो नंबर्स तो डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अपोजिशन के। कल वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ था पार्लिमानी पार्टी का, जिसको चेयर किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई भी मौजूद थे, निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस के गेट से जो पार्लियामेंटेरियन दाखिल हुए उस लिस्ट के मुताबिक 139 पार्लियामेंटेरियंस जो थे पीटीआई के और इत्तेहादी मिला के वो उस इजलास में शरीक हुए थे। इस तरह 186 रिक्वायर्ड जो है वो तादाद है। तो नंबर्स की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल कौमी असम्बली से कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप नंबर्स की बात करें, वोटिंग करवा ली जाए तो यहाँ पर अपोजिशन का वज़ीर आला बन जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा डिसीजन कर देती है और अंडू होता है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला और वहां पे वोटिंग होती है, वहां भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह से है। बल्कि अब यहाँ पे सूरत हाल सबा ये है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ जो कुछ हुआ है कल और आज, और वो भी गद्दारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ऐसा लगता है जैसे जो हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है, पीटीआई की गवर्नमेंट। देखिए, बौखलाहट से ज्यादा मैं समझता हूं कि इस वक्त एक मुशावरत जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ वज़ीर आज़म साहब को करनी चाहिए जिन मशीरों के साथ मशवरे करके अब तक उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, और हर महाज पे एक लड़ाई और झगड़े की सूरत हाल जो है वो शुरू हो गई है। जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह का बिहेव था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इल्जाम तराशी शुरू कर दी। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद सहाफ़ी बनने घर से निकले थे जब उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने वकालत की, तकरीबन कई साल तक वो रोजनामा पाकिस्तान के न्यूज रूम में बैठे रहे, फिर निजी चैनल पे उन्होंने शो भी किया। और इससे कबल वो सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को थप्पड़ मार चुके हैं, एंकर पर्सन मुबशर लुकमान को तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं, और एक और वाक़े की बदौलत उनको पाकिस्तान भर की तमाम प्रेस क्लबों में उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया था 1 साल कबल फवाद चौधरी साहब का। अब इस तरह की सूरत हाल है। 49 सबा जो हैं वो वजीर और मशीर हैं वफाक में, और ये 3-4 के अलावा बाकी जो हैं उनका कुछ पता ही नहीं है। शेख रशीद साहब का मैं पता करना चाह रहा था, 2-3 दिन से पता नहीं मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, कहाँ बिजी हैं। 44 की काबीना पंजाब में है, फयाजुल हसन चौहान और एक जो है वो तर्जुमान हसान खावर, उनके अलावा किसी का पता ही नहीं है। बजाय इसके कि इस मौका पर आप नाराज जो मुनहरफ अराकीन है, नाराज अराकीन, उनको मना के लेके आते, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते वजीर आजम को कि हम फलां धड़े को जो है वो तोड़ के ले आए हैं। देखें, अलीम खान ग्रुप पंजाब में तरीन ग्रुप, और उसके अलावा ऑपोजिशन। आज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे ये दोस्त मोहम्मद मजारी ग्रुप भी बन के सामने आएगा,
जो पीटीआई की क़यादत ने और जो काफ लीग ने चौधरी परवेज लाई ने आज दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ किया है, वो भी अगला इंतखाब बहुत से उन नाराज अरकान की तरह पीटीआई की टिकट पर नहीं लड़ेंगे। ये मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूं, ये भी एक नाराज धड़ा कल से जन्म ले चुका है पीटीआई के अंदर। तो अब यह है सूरत हाल के आज वो जो ऐसे इमरान भाई फरमा रहे थे कि इस इजलास की जो भी हैसियत है, हाँ। उन्होंने एक मुल्हिका होटल में जो है वो अरेंजमेंट किए हैं, वहां पे मरियम नवाज भी जा रही है, रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल। नईम हनीफ साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, हमारे पैनल लिस्ट में हमें ज्वाइन किया है हैदर वहीद साहब ने। हैदर वहीद साहब, अब जो करंट आप सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली मरियम नवाज अब रवाना होने लगी हैं और जो अपोजिशन है उसका यही स्टांस है कि हम डटे हुए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। क्या कमेंट करेंगे सर, क्या होने जा रहा है? देखें, ये बड़ा क्लियर है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को और डीपन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं अब सड़कों पे आ जाएं, पार्लियामान के बाहर आ जाएं, सिस्टम जो है वो फेल होना शुरू हो जाए और डेमोक्रेसी जो है उसमें ये डेफिसिट इस तरह का आ जाए कि नए इंतखाबात के अलावा कोई चारा ना रहे। वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जो रिवर्सिबल ना हो और एंड में फिर यही सोचा और कहा जाए और अदालतों की तरफ से आए कि भाई अब ये मामला जो है ये टेनेबल नहीं है और पार्लियामान में इस तरह अब काम नहीं हो सकता, अब ये नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए और असेंबलियां जो है वो नई आए और नए सिरे से आगाज किया जाए। जाहिर है कि ये बदनीयती पर मबनी बात है और इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और खान साहब की जो स्ट्रैटेजी लगती है उसमें वो ज्यादा ये क्राइसिस को डीपन कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि असेंबली कोई तहलील हो जाए, गवर्नर राज कहीं लग जाए। लग रहा है कि जो कुछ भी करना पड़े वो इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद के माहौल को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये रिवर्स हो और फिर से नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो और बाकी सूबों में भी हुकूमतें बदलें। वो चाहेंगे कि अब ये नए इलेक्शंस की तरफ ही जाया जाए और जाहिर है कि इलेक्शंस की तरफ जाना तो मसला नहीं है नून लीग या पीपल्स पार्टी के लिए। उनके लिए मसला ये है कि अगर ये इस तरह की रूलिंग को रिवर्स नहीं किया गया तो ये इस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि मैं ना मानू वाली फिर वाला आइन चलेगा कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला आइन चलेगा और जाहिर है कि जो हुकूक हैं लोगों के वो इस तरह जो है पामाल होंगे। तो मेरे ख्याल से ये उसूल की भी बात है और प्रैक्टिकली ये भी बात है कि इंटरिम जो भी यानी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इसी असेंबली में अगर आती है, नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है और उसके बाद आती है तो वो कुछ ऐसे इस्लाहात भी कर सकती है जिससे इलेक्शन असरअंदाज हो सकता है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट है, ईवीएम है वगैरह। तो ये सारा मौका खान साहब जो है वो चाहते हैं कि ना हो। फिर दूसरा है खान साहब का एहतसाब शुरू हो सकता है। उनके हवाले से जो पेशन गोइयां हो रही हैं इस वक्त और जो स्कैंडल्स निकल रहे हैं तो जाहिर आप सोच सकती हैं कि अगर साल पीएमएल नून की हुकूमत को मिल गया इलेक्शन से पहले तो वो किस हद तक जो है वो बात वहां भी आगे जाएगी। तो खान साहब चाहते हैं ऐसा ना हो और सीधा इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ठीक है, बिल्कुल हैदर वहीद साहब, आपका पॉइंट आ गया और आपका यही कहना है कि यही चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो आए वो इस तरह की इस्लाहात ना कर पाए ताकि दीगर जो मसाइल हैं वो पीटीआई के लिए बढ़ेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है, हौसला खो बैठे हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का वादा किया था, तो ऐसा कहना है दोस्त मोहम्मद मजारी का। उनका क्या कहना है आपको जरा सुनवा देते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। सेशन कॉल आउट किया था 7:30 बजे, मैं उसी कमिटमेंट पे यहाँ पे पहुँचा हूँ और आप देख रहे हैं कि उनको मेरे से खतरा है कि शायद मैं अंदर जाऊँगा और कोई उनके लिए खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। एक आदमी क्या इनका कर सकता है, लेकिन उनको एक आदमी से खतरा लग रहा है। तो आप देख लें क्या सिचुएशन हुई है यहाँ पे। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, इस टाइम उसमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं और एक सिचुएशन इतनी कियोस की सिचुएशन क्रिएट की गई है कि इधर मामलात हर घंटा बघंटा मामलात डिफरेंट होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार हैं और इस चीज से ये पता लगता है कि वो अपने हौसले, अपनी जो उनकी वैल्यूज हैं उनको खो बैठे हैं। तो आपने सुना कि दोस्त मोहम्मद मजारी का क्या कहना है। इमरान रियाज साहब क्या कमेंट करेंगे आप? वो कहते हैं बौखलाहट का शिकार है, एक बंदे से इतना डर लग रहा है।
बुलबुलाहट तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं कि आप फर्ज करें कि मरियम नवाज आकर खड़ी हों और शहबाज शरीफ आकर खड़े हों प्रेस टॉक करने के लिए, या कोई भी हमजा शहबाज भी आ जाए, कोई भी आकर खड़ा हो प्रेस टॉक करने के लिए, अभी वो बात करने ही लगे और एक सहाफी उनके ऊपर चढ़ जाए और यही पूछी जाए मकसूद चपड़ासी पैसे कहां से आए, मकसूद चपड़ासी बताएं, मकसूद चपड़ासी कौन है, आप कैसे जानते हैं उसको, कौन है मकसूद चपड़ासी। अगर वो ये करता चला जाएगा तो क्या प्रेस टॉक हो सकेगी? मैं तकरीबन 15 साल से सहाफत कर रहा हूं, बल्कि 16 साल हो गया। इन 16 सालों में मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पॉलिटिकल लोग आए, वो खड़े होकर बात करना चाहें और सहाफी उनके ऊपर हमला करते। मुतीउल्लाह जान को सारे जानते हैं कि नून लीग का पिट्ठू है वो, और वो इसी तरह की सहाफत करता है, सबको पता है इस बात का, और वो इसी तरह के सवाल करता है। पीएमएलएन से बिल्कुल नहीं करता, फौज से उसको एक बुग़्ज़ है, फौज के खिलाफ बहुत बात करता है, और दूसरा उसका ये प्रॉब्लम है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ है क्योंकि नून लीग इस हुकूमत के खिलाफ है। अब हुआ क्या और किया क्या उसने? ये आए, रवायत ये है सहाफियों की कि पहले बात करने दी जाती है, जो लीडर्स आते हैं या जो लोग आते हैं उनको बात करने दी जाती है, जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं फिर सवाल और जवाब शुरू होते हैं। वो आकर खड़े भी नहीं हुए, इसने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो यही कह रहे थे बार बार कि भाई पहले बात तो कर लेने दो, और भाई पहले बात तो कर लेने दो। भाई मैंने कम से कम भी हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनको जाकर मैंने कवर किया। यहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारी कवर की है। हम हर जगह जाते रहे, हमने बहुत दफा बाइकआउट किया, बहुत दफा झगड़ा हुआ है, लेकिन कभी इस वजह से नहीं हुआ कि हमने किसी को बात ना करने दी हो या हमने किसी के ऊपर चढ़ाई कर दी हो पहले से ही, हमारे साथ कोई ज्यादती हो जाए, किसी जगह पे हमारे कोई सहाफी को मार पड़ जाए या कुछ और इस तरह का मामला, उस पर हम बाइकआउट करते हैं। लेकिन बोलने का मौका हम देते हैं, जमहूरियत के अंदर ये बहुत जरूरी है। ये कैसी सहाफत हो रही है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो गया, और जो है वो इसको पेश ऐसे किया जा रहा है जैसे पता नहीं बहुत फाशिस्ट काम कर दिया। फवाद चौधरी के अल्फाज पे मुझे एतराज है, लेकिन मामला शुरू एक सहाफी ने किया था। हम सहाफियों को भी अपनी लिमिट समझनी है कि जनाब सहाफत किस तरीके से करनी, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। कल आप चेक कर लें, मरियम नवाज अगर आए तो आते ही मरियम नवाज को पड़ जाएगा जी मकसूद चपड़ासी बताएं आपका रिश्तेदार है, आप बताएं मकसूद चपड़ासी को किसने फरार कराया, आप बताएं मकसूद चपड़ासी किधर है। पूछते जाएं, जब वो बोलने लगे तो मरियम नवाज को कहें कि आप किराए के टट्टू हैं, फिर आप देखें तमाशा, क्या तमाशा लगेगा वहां पे। नून लीग के कारकुनों ने फैंटी ना लगाई तो फिर कहिएगा। ठीक है सर, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों तरफ ही इस तरह के वाकयात और मामलात ना हो, क्योंकि सहाफी का काम है सवाल करना, और डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म की सहाफी पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा करे ना। इस तरह वो फवाद चौधरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ना ये मुतीउल्लाह जान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दोनों पहले कर चुके हैं और दोनों बहुत अच्छा कर चुके हैं। ये बाय डिजाइन था, ये सारे जानते हैं कि बाय डिजाइन था। मुतीउल्लाह जान ने इस लड़ाई को बढ़ावा दिया और जानबूझकर शुरू किया। पूरी फुटेज निकाल के क्यों नहीं दिखाते, मीडिया पे दिखाएं आप लोग, सारे सब नजर आ जाएगा, हर चीज पता चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, मैं चाहूंगी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको भी एलिब्रेट करिए। जी सर। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि खान साहब अब सारे मामलात को सारे सूबों में उस तरफ धक्का दे रहे हैं कि इंतखाबात के अलावा कोई जवाज ना रह जाए, और अबूरी सेटअप जो है उसके हवाले से भी वो कदम उठाने लगे। क्योंकि उन्होंने जुनेजो साहब का केस शायद पढ़ा है या उन्हें बताया गया है कि 1989 में एक 5 रुकनी मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट को तो कलअदम करार दिया, लेकिन आगे ये होल्ड किया कि लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन करीब है और हम इतना आगे बढ़ चुके हैं प्रोसेस में, तो लिहाजा इलेक्शन ही करा दिए जाएं। यानी कि डिसोल्यूशन को जो कलअदम करार दिया उसको कोई असर नहीं दिया उन्होंने। जबकि 1993 में 13 मेंबर बेंच की नवाज शरीफ साहब की जजमेंट आती है, जिसमें 1 माह हो चुका था, केयरटेकर सेटअप भी आ चुका था, लेकिन ना सिर्फ उनकी डिसोल्यूशन को कलअदम करार दिया गया बल्कि उनकी हुकूमत को रिस्टोर भी किया गया। वो 13 मेंबर बेंच की जजमेंट है। ये इस वक्त 2 प्रेसिडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। यहाँ पे हालात जुनेजो साहब से इस तरह से फर्क हैं कि जुनेजो साहब की गवर्नमेंट में जो रेस्टोर होनी थी असेंबली, वो एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब की बनाई शुदा उनके जमाने की असेंबली थी, नॉन पार्टी बेस्ड असेंबली थी, और इलेक्शन में गालिबन कुछ ही दिन रह गए थे और केयर टेकर और उबूरी हुकूमत जो है बहुत आगे तक जा चुकी थी। बहरहाल 93 में भी 1 माह गुजर चुका था केयर टेकर गवर्नमेंट आए हुए, लेकिन वहां पे कोर्ट ने एक तरह से रिमोर्स का भी इजहार किया कि जुनेजो साहब की जजमेंट में नसीम शाह साहब का इसमें कहना था कि वो उन्होंने रिग्रेट किया उसको और यहाँ पे रिस्टोर किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। अब यहाँ आज जो हम सिचुएशन से अगर मवाजना करें तो यहाँ पे तो देखें अभी तक बहुत आगे हम नहीं गए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो बना ही नहीं है, ना कोई अबूरी हुकूमत बनी है। 2
नोटिफिकेशंस हैं, रूलिंग है स्पीकर की और एक नोटिफिकेशन है तहलील जो असेंबलियों को किया गया है, और जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का नोटिफिकेशन है उसकी तो बुनियाद ये स्पीकर की रूलिंग ही है। अगर रूलिंग जाती है तो तहलील जो असेंबली की डिसोल्यूशन है वो भी जाती है। तो हम इस प्रोसेस में इतना आगे अभी तक नहीं आए हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। बिल्कुल देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, जिस तरह से अभी हैदर वहीद साहब ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत ये चाहती है कि ये जो मामला हैं ये रिवर्सिबल ना हो, ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। क्या कहेंगे नईम हनीफ साहब? जी, मैं इस पे आने से पहले इमरान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने इमरान खान साहब खुद बड़े दबंग रिपोर्टर रहे हैं और ये न्यूट्रल सवाल किया करते थे जब ये रिपोर्टिंग करते थे। हमने इनकी रिपोर्टिंग भी देखी और एक आध बहुत बड़ी शख्सियत को सवाल करने के जुर्म में ये नौकरी से भी हाथ धो बैठे थे एक दफा। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तफाक जरूर करता हूं, मगर आज केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि मैंने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मर्जी का सवाल लेते थे, यानी कि वो न्यूट्रल सवाल वो भी नहीं लेते थे। ये बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं, मगर आज केस थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना कंजेक्टिव इस तरह के मामलात में उलझे रहे। इससे पहले समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मार दिया, सीनियर एंकर मुबशर लुकमान पर तशद्दुद कर दिया, लाहौर प्रेस क्लब में एक सहाफी के साथ बदतमीजी के जवाब में उनके दाखिला बंद हो गया पूरे पाकिस्तान की प्रेस क्लबों में। तो इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा बात आज उसको हवा दी गई। अच्छा, दूसरी बात जो आप फरमा रही थी उसमें यह है कि देखें, पंजाब की सूरत हाल ये है कि आज के दिन तक ना तो काफ लीग को वजीर आजम साहब पे एतमाद है और ना ही वजीर आजम साहब को उनसे कोई सरोकार है, सवाए वो जो एक कमिटमेंट उन्होंने कर ली 5 वोटों के लिए जो 3 रह चुके हैं। अगर वफाक में कुछ इस तरह का डिसीजन आ जाता है कि दोबारा से वोटिंग होती है और उसमें पीटीआई को शिकस्त होती है, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि परवेज लाई साहब अपने कागजात विड्रॉ कर लेंगे वजीर आला के इस इंतखाब से और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ऑपोजिशन के साथ दोबारा से उनकी डील बन जाए और उन्हें स्पीकर पंजाब असेंबली कंटिन्यू करने दिया जाए। यहाँ पे ये सिचुएशन है। जब चौधरी परवेज लाई साहब ऑपोजिशन के साथ डील कर रहे थे, ये हुकूमत के साथ डील फाइनल होने से कबल, तो आखिरी जो मुलाकातें उनकी हुई आसिफ अली जरदारी साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि ट्रेन गुजर चुकी है, अब हम सिर्फ आपको ये ऑफर कर सकते हैं कि हम आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नहीं लाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, नंबर गेम में दोनों ईवानों में हुकूमत अक्सरियत बुरी तरह खो चुकी है। और अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि किसी भी ईवान में अक्सरियती पार्टी जो है उसको उस सूबे में और वफाक में हुकूमत बनाने का हक है, तो फिर मेरे ख्याल में इस पर हुकूमत को भी नजरसानी करनी चाहिए। और पंजाब में सिर्फ उस फैसले के इंतजार में इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक वफाक का फैसला, ठीक है, उस फैसले के इंतजार में लिंगर ऑन किया जा रहा है। बिल्कुल नईम हनीफ साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जरा ये मनाजिर जो हैं इसको जरा हमारे नाज़रीन देखें कि ये जो मनाजिर हैं समा की स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम अराकीन हैं बस में सवार हैं और बस में सवार होकर ये जा रहे हैं उस तरफ जिसमें मरियम नवाज भी मौजूद हैं। हम हमजा शहबाज को भी वहाँ पर देख सकते हैं, शायद खाकान अब्बासी भी वहाँ पर मौजूद है और मरियम नवाज जो है वो वेव कर रही हैं। तो ये मनाजिर हैं उस बस के जिसमें तमाम अराकीन जो हैं वो इस वक्त जा रहे हैं और मरियम नवाज जो है वहां पर मौजूद हैं और वो वेव कर रही हैं। तो हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, ये बताइएगा कि अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, तो ऐसे में क्या वो इजलास बुला सकते हैं और इसकी सदारत कर सकते हैं? सर देखें, वो इजलास तो बुला सकते हैं लेकिन बुला नहीं रहे हैं वो इजलास जो कोई मौसर तरीके से जिस पे वोटिंग हो सके। अब उनका ये फर्ज है कि अब वोटिंग वो करवाएं और वोटिंग करके जो भी वजीर आला बन सकता है इस वक्त बने। पंजाब अब कुछ दिनों से जो है 6-7 दिन से शायद वजीर आला के बगैर है और वजीर आला जो है उसके इंतखाब में कोई रुकावट नहीं है। अब ये इंतखाब हो जाना चाहिए और इस तरह की जो स्टॉलिंग और डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो देखें खान साहब को डेस्परेट दिखा रहे हैं। खान साहब के पास एक नैरेटिव था, वो नैरेटिव लेके चल रहे थे। एंटी अमेरिकनिज्म उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, उन्होंने विक्टिम कार्ड कैप्चर किया हुआ था, उन्होंने पॉलिटिकल मार्टर कार्ड कैप्चर किया हुआ था और एक अपने आप को पॉलिटिकली वायबल लीडर जो कि वो जाहिर है हमेशा से रहे हैं, उन्होंने फिर साबित किया था एक बड़ा जलसा करके कि वो अभी भी पॉलिटिकली वायबल लीडर हैं। इस सारे इनिशिएटिव को, इस एडवांटेज को जो उन्होंने लूज करना शुरू किया जब उन्होंने अपनी उस हद तक डेस्परेशन दिखाई कुर्सी से चिमटने की, उनको चाहिए था कि वो जलसे में जब उन्होंने वो दिखाया खत
वो खत था, कोई रुमाल था, मैं नहीं जानता। अगर उन्होंने उस वक्त डिसॉल्व कर दी होती असेंबलियां, ये कह के कि मैं नहीं चल सकता लोटों के साथ, मुझे फ्रेश माइंडेड चाहिए, आए साथ मिलके जो है पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाए, मेरी रुकावट थी ये लोटे, इन लोटों के बगैर मैं पावर में आऊंगा। अगर वो इस तरह का कदम उस वक्त उठाते, पजीराई उनको मिल रही थी। अब वो चले गए बिल्कुल दूसरी तरफ, और अब उनका अब नजर ये आ रहा है कि ये उनके कोई उसूल नहीं है, ये उनकी पावर हंग्रीनेस है, ये वो किसी भी तरह से पावर और कुर्सी के साथ चिमटना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से आईनी दस्तूर और उसूल के मुताबिक जो ऑपोजिशन को मौका मिलना चाहिए, आईनी तौर पे जो उनका हक है, उससे वो उन्हें महरूम करना चाहते हैं। अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आइन को, इदारों को दांव पे लगाने को तैयार हो गए हैं। ये सारे मामला उनके नैरेटिव को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। खान साहब के लिए घाटे का सौदा है। वो, मैं समझ सकता हूं कि वो नहीं चाहते कि 1 साल या 6 माह अगर नून लीग लेड हुकूमत को मिलते हैं तो जो जिस तरह के मामलात वो चेंज करेंगे और खान साहब की फिर जो पीछे वो पड़ेंगे और खान साहब की जो चीजें निकलेंगी तो इंतखाबात में इतना बिल्कुल हैदर वहीद साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो एक जरा खबर शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर के निजी होटल में अपोजिशन ने अपना इजलास बुला लिया है, जिसमें शिरकत के लिए 100 से ज्यादा अरकान भी पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी मोहसिन, शिरकत के लिए 100 से ज्यादा अरकान पहुंच गए हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? मैं एक निजी होटल में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अपोजिशन के पंजाब असम्बली मौजूद है। यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से अलामती असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास की सदारत बताया जा रहा है कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले MPs, उसके अलावा अलीम खान ग्रुप के जो MPs हैं और तरीन ग्रुप के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मरियम नवाज इसमें शरीक होंगी। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, वो भी इस अलामती इजलास में शरीक होंगे। और यहाँ पर बाकायदा एक अलामती तौर पर मीडिया प्रेस गैलरी भी बनाई गई है जो ये कार्रवाई दिखाएगा। मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान रियाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज साहब, जिस तरह से हैदर वहीद साहब बात कर रहे हैं, तो आप इस बात पर क्या कमेंट करेंगे कि पहले तो इमरान खान साहब जो हैं एक वो बयानिया लेकर चल रहे थे, एक नैरेटिव लेकर चल रहे थे, मगर अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नज़र आ रही है, कोई पार हरी है। क्या कॉमेंट करेंगे सर आप इस पर? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है। उन्होंने नॉर्मल चीजें की हैं। उनसे आप बात करें तो उनको लगता है नॉर्मल चीजें की हैं। यानी उनको ये लगा कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है, अमेरिका से एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है और दबाव है उनके ऊपर कि हुकूमत गिरा दी जाए पाकिस्तान में। अगर गिरा देते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे, अगर हुकूमत नहीं गिराते तो फिर हालात बहुत सख्त हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। वो डॉक्यूमेंट है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा है, उन्होंने इसको स्टैंप किया और उसका एक मुश्तरका एलामिया मौजूद है, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान के पास जो है वो ऑप्शन क्या था? 3 चीजें होनी थी। एक, इमरान खान की हुकूमत गिरनी थी जी। एक, उस तरह की हुकूमत आनी थी जिस तरह की हुकूमत अमेरिका को पसंद है। और तीसरा, इमरान खान का आइंदा पॉलिटिक्स के लिए रास्ता बंद होना था। और उसके लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाए, उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब को कुछ तंग किया जाए मुख्तलिफ केसेस में, या उनके लिए आइंदा आने के लिए रास्ते बंद किए जाए, या इक्तदार के जरिए से ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके लोगों को उनसे दूर किया जाए। इमरान खान साहब इस सूरत को भांप गए थे, उनको आइडिया भी हो गया था, तो उन्होंने उसका हल निकालने की बड़ी कोशिश की। जब नहीं निकला, लोग बिक गए और मंडियां लगी, पैसे चले। वहां पे अरकान असेंबली जो है 5 स्टार होटल में अयाशियां कर रहे थे। जब ये सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के पास या उनकी जो गवर्नमेंट है उसके पास यही ऑप्शन था कि असेंबलियां तहलील कर दें। और वो असेंबलियां तहलील उन्होंने तब की जब स्पीकर ने ये रूलिंग दे दी कि ये तहरीक अदम एतमाद नहीं बनती। अब स्पीकर ने जो हकायक देखे हैं, उन हकायक की देखें, स्पीकर ने कुछ हकायक देखकर ये फैसला किया कि जनाब इन हकायक की बुनियाद पे मैं ये फैसला कर रहा हूं कि तहरीक अदम एतमाद फारिग है। स्पीकर ने ये कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला करना है तो उन्होंने पहले ये एग्जामिन करना है कि जो हकायक स्पीकर ने देखे
वो ठीक थे या गलत थे। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ये एग्जामिन करना है कि जो हकायक स्पीकर ने देखे वो गलत हैं या। बिल्कुल इमरान रियाज साहब यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन हमारी ट्रांसमिशन जो है उसका सिलसिला भी जारी है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में पंजाब असम्बली के अलामती इजलास की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन अरकान की इजलास में शिरकत के लिए रवानगी की तैयारियां भी कर ली गई हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज साहब जी इमरान रियाज साहब आप डिस्कशन कर रहे थे, इसको कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से प्लीज। मैं ये कह रहा था कि डरा हुआ वो होगा, खौफजदा वो होगा जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगा। इस वक्त आप देखें पब्लिक के पास कौन जाना चाहता है, कौन है जो कह रहा है कि आओ मैदान भी है और घोड़ा भी है। एक ही आदमी कह रहा है ना, इमरान खान। वो कह रहा है आओ ये घोड़ा ये मैदान, आओ इलेक्शन लड़ते हैं। थोड़े दिन पहले ये सब जब इमरान खान वजीर आजम था तो बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त वो रोजाना ये कहते थे कि इलेक्शन करवाओ। मरियम ने कहा कि इमरान खान तुम सड़कों पे आओगे, लोग तुम्हें अंडे और टमाटर मारेंगे, हेलमेट पहन कर निकलना। इस किस्म का सूरत हाल थी। इन सबको लगता था कि इमरान खान को ये चुटकियों में इलेक्शन हरा देंगे और ये उसको चैलेंज कर रहे थे बार बार कि पब्लिक में आओ, अर्ली इलेक्शन कराओ, जल्दी आ जाओ। फिर तहरीक अदम एतमाद आई, वो पब्लिक के पास गया, सूरत हाल बदल गई। अब वो कहता है इलेक्शन में आओ, ये सारे भाग रहे हैं आगे आगे। वो कहता है इलेक्शन में आओ, अभी नाम दो, वजीर आजम का इंतखाब कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दे, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। पाकिस्तान का जो है वो मसलों का हल इसी के अंदर है, लोग फैसला करें। यानी कौन अदालत में जो फैसला होगा फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक पार्टी तस्लीम करेगी एक ने। अगर तो अदालत ये कहती है कि वो स्पीकर का इस्तेहकाक था, उसने रूलिंग दे दी है, इस पे पूरी की पूरी अपोजिशन अदालत के खिलाफ हो जाएगी। अगर अदालत ये कहती है कि स्पीकर की रूलिंग गलत थी, गद्दारी होगी, इधर पूरी हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ हो जाएगी। अवाम का एक बड़ा हिस्सा जो 2 हिस्सों में डिवाइड है, वो इधर सूरत के अंदर किसी एक कंडीशन में जो है वो उसके खिलाफ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के। तो जजेस को अपने आप को इसमें से मेरे ख्याल में निकालना चाहिए था और इस मामले के अंदर मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए था, लेकिन उनकी अपनी राय है, उनका एहतराम है। अगर वो आ गए इस मामले को तो कोई ऐसा रिजॉल्व दें कि पब्लिक फैसला करे कि पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा। अमेरिका नहीं फैसला कर सकता कि पाकिस्तान में किसने हुकूमत में होना और किसने नहीं होना, ये फैसला पब्लिक ने करना है। पब्लिक के पास अब इमरान खान जा रहा है, ये सारे आगे लग के भाग रहे हैं और एक दूसरे के बंदे चोरी करके, इमरान खान के बंदे चोरी करके, पैसे खर्च के, लालच दे के, उनको कुछ ना कुछ करके, होटलों में ठहरा के, उनको अयाशियां करवा के, उनको इन्होंने घेरा हुआ है और घेर के उनको ये कह रहे हैं जनाब आप हमारे साथ चलो, हम हुकूमत बना रहे हैं। भाई अगर आपको इतना ही अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर यकीन है तो आप आए और आकर इलेक्शन लड़ें। और जहां तक ये बात है कि अक्सरियती पार्टी को पंजाब में हुकूमत बनाने देनी थी, तो भाई फिर ये जितने लोग आज मुनरिफ हो गए हैं, ये जितने लोग आज इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, ये उस वक्त कहते ना कि अक्सरियत PMLN की है, चंद सीटों का फर्क था ना, बिल्कुल थोड़ा सा, तो सारे आजाद उम्मीदवार चल के इमरान खान के पास क्यों चले गए? यही लोग थे जो लेकर गए थे, यही ग्रुप थे जिनके बड़े बड़े नाम है, यही लोग लेकर गए थे इमरान खान के पास इन लोगों को और ले जाके इमरान खान की हुकूमत बनवाई थी। तो उस वक्त इनको इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अक्सरियती पार्टी तो PMLN है, उनको बना देते हैं। तो ये सारे, अगर ये जुर्म है तो इसके अंदर शरीक है, जुर्म है सारे के सारे। मामला ये है कि फैसला पब्लिक ने करना है, लेट द पीपल डिसाइड। ये मामला और खराब हो जाएगा। तहरीक लब्बैक की अनाउंसमेंट आ गई, बिल्कुल ठीक है सर, आपके लेट द पीपल डिसाइड। बिल्कुल अब आपको पता है वो कहां से एक्टिवेट होते हैं, उनको कहां से एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ साहब, आपने इमरान रियाज साहब की बात भी सुनी है और अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें अपोजिशन का जो स्टांस है वो तो ये कहते हैं ठीक है जी हमें इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, उन्होंने भी ये कहा कि जो इमरान खान के मनपसंद इलेक्शन है उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या कॉमेंट करेंगे सर? देखिए, बिल्कुल ये बात सबसे पहले तो दुरुस्त बात है कि पहले जो है अपोजिशन इलेक्शन मांगती थी और हुकूमत अवॉइड कर रही थी, और आज हुकूमत इलेक्शन मांग रही है और अपोजिशन अवॉइड कर रही है। हाँ। तो देखें, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन का ये कहना है कि इलेक्शन में जाना है तो पहले कौमी असम्बली के इलेक्शन में आ जाएं, उससे ना भागें। अगर इलेक्शन में जाना है पहले पंजाब असम्बली के इलेक्शन में आ जाएं, उससे ना भागें। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जो है ना वो ये बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। इतनी मकबूल हुकूमत है और 2/3 अक्सरियत के लिए अगला इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है और बड़ी इस वक्त पॉपुलर दोबारा से हो गई है PTI की गवर्नमेंट, और वजीर आजम पाकिस्तान का घर घर उनके वोटों ने जन्म ले लिया है। तो उनको हिम्मत करके कौमी असम्बली के इंतखाब में